तो पंचू की राम राम सबका बतकही होत रही कम्युनिटी रेडियो धड़कन की शिवपुरी की। एके पहले तक तो सुनी बात बतावत रहन, पर आँखन देखी बात शुरू है। एके पहले कि आगे और रेडियो धड़कन के बारे में बताई। कवि का कहना है कि है लोकतंत्र की जान कम्युनिटी रेडियो, है लोकतंत्र की जान कम्युनिटी रेडियो, बनेंगे बेजुबानों की जुबान कम्युनिटी रेडियो, बनेंगे बेजुबानों की जुबान कम्युनिटी रेडियो, लोक संस्कृति की पहचान कम्युनिटी रेडियो, स्थानीय लोक संस्कृति की पहचान कम्युनिटी रेडियो, धड़कता जिनमें हिंदुस्तान कम्युनिटी रेडियो, हमारे मुद्दे हमारी पहचान कम्युनिटी रेडियो। तो यह संक्षेप में जो बात यह कविता में कवि कहे, वह चीज़ का देखे का मौका पहले दफ़े ज़िंदगी में हमका हुआ मिला शिवपुरी में। अब यह देखा कि शिवपुरी के देख के हमें याद आए गए अपने कौशाम्बी की। शिवपुरी भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तो है ही है, तमाम चीज़ देखे लायक हुआ है। माधव नेशनल पार्क, सफारी, टाइगर और पुराने वहाँ पे जो छतरी पैलेस है, तमाम चीज़ देखे लायक, दूर दूर से पर्यटक आवत है। यही स्थिति तो अपने कौशाम्बी की है। पुराना इतिहास कौशाम्बी का कि बताओ, हिंदुस्तान के 6 बड़े राज्यन में से एक रहा, महाराज्य का कहा है, महाजनपद का है, उनमें से एक रहा कौशाम्बी। अब ऐसी जगह पर रहा कि पूरब से पश्चिम जाएगा हो तो कौशाम्बी हो के रास्ता, उत्तर से दक्षिण जाएगा हो तो कौशाम्बी हो के रास्ता। और वह समय में जब कौशाम्बी अपने चरम पर रहा गौरव के, तो भगवान बुद्ध आवत रहे हुआ, उनका प्रवचन होए, जैन धर्म के महावीर जैन आवत रहे हुआ और उनके तीर्थंकर हुआ रहबे भी। तो इतनी प्रसिद्धि वाला स्थान और आज गुमशुदा है, इतना अतीत। तो जब हुआ गवा और यह कम्युनिटी रेडियो देखा और उनके कार्यक्रम देखा, तो हमरो मन में ललक रही कि ऐसा नहीं, कम्युनिटी रेडियो अगर कौशाम्बी में खुल जाए 1 ठो 2 ठो 3 ठो तो कितना बढ़िया होता। तो अब उनके कार्यक्रम देख के हम कह तो 3 दर की रेडियो धड़कन प्रसारण करे। एक तो सवेरे 7 बजे से 8 बजे सुबह का रहा टाइम, फिर दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक के 1 घंटे का कार्यक्रम हो, और फिर रात के 7 से 8 बजे का कार्यक्रम, 3 दर की कार्यक्रम प्रसारित करें। और उनके कार्यक्रम में खासियत यही रही कि कौनो एक्सपर्ट कह दो या मीडिया का जो जानकार कह दो प्रोफेशनल, वह नहीं रहा उनके बीच में। वही कार्यकर्ता जो संभव संस्था के गांव में जात रहे हैं, उन्हीं के बीच से ये रेडियो के कार्यकर्ता निकालेंगे। तो यही जरूरी नहीं है कि भाई हर दर की जो है ट्रेंड आदमी ढूंढो, गांव के भी लोग निकल सकते हैं, कौशाम्बी के आसपास के भी लोग निकल सकते हैं, और कहीं नहीं रेडियो चल सकता है जो कौशाम्बी की पहचान बन जाए। तो उनके कार्यक्रम जो रहे हैं, अब उनका एक एक कह के देखा हो कि सवेरे उनका होता रहा गुरुवाणी, पहला कार्यक्रम, तो माँ संतों के उपदेश प्रवचन यह सुनावे, और के बाद फिर आवत रहा भजन का कार्यक्रम। भजन के कार्यक्रम बहुत मशहूर, रिकॉर्ड न बजावे भजन वाले जिनका सबको जानत है, हुए स्थानीय कलाकार जो गीत गावे, देवी गीत या और जो भजन गावे, वही प्रसारित होता रहा। तो ऐसे कहा कि स्थानीय कलाकारन का मौका मिला, उनका हौसला बढ़ा। भाई रेडियो में जो को आवाज़ सुनी, अब इलाके का आदमी जब पहचानी, कही कहो कोमल भैया तुम्हारा सुना रहा भजन, तो कोमल तो फूल के बादर हो के एकदम से, कितना हौसला बढ़ा। तो यह जो काम कम्युनिटी रेडियो कर रहा है, यह और कौनो रेडियो के बस का नहीं है ना। भाई आकाशवाणी में कितने गिने चुने कलाकार लोग कर रहा, तो बहुत जिनका बहुत बड़ा नाम बा, हम सुनत रहें कि फलाने गहमरी साहब के भजन सुनाओ, उनका सुनाओ, यही सुनत रहें। पर यह सुनी हम कि हाँ हमरे कौशाम्बी के कलाकार के सुनो, मंझनपुर के हैं भरवारी के कलाकार के सुनो, भाई हम तो नहीं सुना आकाशवाणी से कार्यक्रम से। लेकिन यह रेडियो होते कम्युनिटी रेडियो कौशाम्बी में
तो न जाने कितने बड़े बड़े कलाकार नेशनल लेवल के आज हो ही जाते, चमक जाते। तो यह जो इनका कार्यक्रम रहा रेडियो धड़कन का, दूसरा वो रहा भजन का। तीसरा कार्यक्रम इनका रहा रोजगार मंत्र, कि अब नए नए रोजगार का आए रहे हैं या इलाके के शिवपुरी के लोगन का योगन का बताना, जानकारी देना तरह तरह से। ये भी बहुत उपयोगी कार्यक्रम रहा, हर जगह के लिए उपयोग में है। और एक जो प्रसारण होता रहा कम्युनिटी रेडियो का, तो करीब करीब 50 गांव तक के लोग सुनत रहे, आसपास के इकहट पैखट के 10-15 किलोमीटर तक के 50 गांव तक ये बात रही। तो 50 गांव तक वह कलाकार का लोग जान जाते रहे, कहूँ जाए अरे कोमल भाई तुम्हारा सुना रहा भजन, इन तरह से। फिर एक के बाद इनका कार्यक्रम रहा शिवपुरी का इतिहास। अब देखो कितने ढंग से अपने इलाके के बारे में कम्युनिटी रेडियो बता रहा है कि शिवपुरी में जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, क्या क्या चीज़ है, उनका इतिहास क्या रहा है, राजाओं का कहाँ कहाँ उनका काम रहा, क्या क्या वो बनवाइन, वह पूरा इतिहास जो है एक तरह से बच्चा बच्चा इलाके के इतिहास जान जाता है। आज अगर यही सवाल हम पूछी कि कौशाम्बी का इतिहास कौन कौन लड़का जाना थे, कौन स्कूल में पूछी, न बता पाई हैं, कहाँ से जनी है। सयान की बात छोड़ दो कि भाई सयान पुराण बताए दे, लेकिन लड़का न बताए पाई हैं। पर हुआ देखो शिवपुरी में यह प्रसारण से कम लड़का जाने लगे कि हाँ भाई यह हमारा शिवपुरी है, यह एक इतिहास है, ये कार्यक्रम। उसके बाद फिर इनका कार्यक्रम होता रहा बाल जगत। तो बाल जगत तो हम आकाशवाणी से भी सुना, हम बहुत शौकीन रहे बाल जगत सुनने के बड़े। लेकिन अब शिवपुरी में जो सुनावत रहे बाल जगत, उमा कहा बा कि हियाँ की स्कूलन में जाएगी, बच्चन के प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, उनकी कहानी कविता चुटकुला जौन सुनावे रिकॉर्ड करें, और वही जब बच्चा रेडियो में सुने और उनके साथी बतावें कि हाँ दीपक के चुटकुला हम सुना, रमेश की कहानी अच्छी लाग, तो उनके अंदर जो कलाकार पनप रहा है, सोचो उसका कितनी बड़ी खाद पानी मिली। तो यह हिसाब से जो कहा गया कि हमार मुद्दा हमार पहचान है कम्युनिटी रेडियो, और बेजुबानों की जुबान है कम्युनिटी रेडियो, तो यह एक अक्षर गलत नहीं आए। तो अब ये बात कही चली कि आगे वो बताओ कि उनके कौन कौन कार्यक्रम। फिर रेडियो बुंदेलखंड के बारे में बात हुई, और के बाद फिर ललित वाणी रेडियो हुओं की बात हुई। तो फिर नमस्कार।